इसरो ने स्पेस में किया कुछ ऐसा कि दुनिया रह गई हैरान। अब एस्ट्रोनॉट्स धरती से नहीं ले जाएंगे अंतरिक्ष में खाना, अंतरिक्ष यान के भीतर ही होगी खेती। इसरो ने उगाए बीज। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत झोंक रहे हैं और अंतरिक्ष को लेकर मानव जाति कई तरह के सपने देख रही है। वैज्ञानिक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष पर जीवन संभव हो सके, चंद्रमा या मंगल पर इंसानों की बस्तियां बसाई जा सके। लेकिन किसी प्लेनेट पर इंसानों के रहने के लिए जरूरी वायुमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत होती है, और ऐसा धरती के अलावा किसी और ग्रह पर संभव नहीं दिखता है। लेकिन कहा जाता है कि जिद किसी को भी पराजित कर सकती है, और वैज्ञानिकों की जिद के आगे अब तमाम चुनौतियां धराशायी हो रही हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसरो ने अब अंतरिक्ष में खेती की प्लानिंग की है और बीज अंकुरित करने का कमाल कर दिखाया है। भले ही अभी तक भारत ने कोई मानव मिशन नहीं किया हो, लेकिन उसने अपने PSLV C60 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल से इस अभियान की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं कि इसरो की इस कामयाबी से क्या क्या फायदा होगा। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स अब लंबे वक्त तक कर सकेंगे सरवाइव। चांद और मंगल पर भी ऐसे मिशन को दिया जाएगा अंजाम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने किस तरह से अंतरिक्ष में बीज उगाने में कामयाबी हासिल की है। दुनिया के कौन कौन से देश इस मकसद में कामयाब हुए हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे अंतरिक्ष अनुसंधान में कितना फायदा होगा। अमेरिका, रूस और चीन भी इस तरह के मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अंतरिक्ष में इन देशों ने कल्टीवेशन में सफलता हासिल की है। इस मामले में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कमाल करके दिखाया है। यहां तक कि नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में वहीं उगाए सलाद का भी इस्तेमाल करते हैं। नासा ने अंतरिक्ष में पत्ता गोभी, सरसों, लाल रूसी काले और जिन्निया फूल उगाने में सफलता हासिल की है और इस तरह की फसलों का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। रूस भी इस मामले में काफी सफलता हासिल कर चुका है। वो अपने आगामी स्पेस स्टेशन में फॉर्मिंग के लिए तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा चीन ने भी इस दिशा में सफलता हासिल की है। भारत अभी तक स्पेस में इंसानों को भेजने में सफलता हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन अब वो इस दिशा में काम कर रहा है। उसने हाल ही में लॉन्च किए गए PSLV C60 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। भारत को बीज उगाने में सफलता मिल चुकी है और अब इनके पौधे बनने का इंतजार किया जा रहा है। ये स्पेस की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी सफलता है। इसका भारत के स्पेस मिशन में फायदा होगा। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री अपना खाना खुद ही उगा सकेंगे। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को कई फायदे होंगे। उन्हें स्पेस स्टेशन में पौधों से ऑक्सीजन भी मिल सकेगी। धरती से खाना ले जाने का झंझट खत्म होगा। इसके लिए स्पेस यान में कई तरह के इंतजाम किए जाएंगे, जैसे कि गमलों में मिट्टी भर कर ले जानी होगी। इन पर बीज रोपने के बाद इन्हें पानी भी देना होगा। लेकिन ये प्रयोग आगे चलकर कई ग्रहों पर मानव जीवन की संभावनाओं को मजबूत बनाएगा। चांद पर पानी के सबूत मिलते हैं। अगर चांद पर पानी खोज लिया जाए और वहां खेती करने में सफलता मिल सके तो ये एक चमत्कार हो जाएगा। वैसे इंसानों के रहने के लिए और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए कि अगर चांद पर पेड़ उगाए जा सकें तो वहां ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी और इंसानों के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पेड़ पौधों के आते ही जरूरी इकोसिस्टम नेचर खुद ही विकसित कर सकती है और इसी दिशा में भारत के इसरो के अलावा दूसरे देशों की एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। अगर स्पेस में इंसान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो धरती पर जमीन का विवाद खत्म हो सकता है। ज्यादा आबादी को भारत जैसे देश चांद पर ट्रांसफर कर सकेंगे और धरती से ही दूसरे प्लेनेट की सरकारें चलेंगी। ये कल्पना वैसे अभी तक तो कल्पना ही है, लेकिन विज्ञान ऐसी ताकत है
जो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतारकर ये ताकत दिखा ही दी है और भारत भी अब इस दिशा में कोशिश कर रहा है। 2025 भारत के स्पेस मिशंस के लिए होने वाला है बेहद खास। गगनयान की लॉन्चिंग अंतरिक्ष में भारत को बना देगी बेहद मजबूत। 2025 अंतरिक्ष मिशंस के हिसाब से भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत इस साल गगनयान के लिए तेजी से काम करेगा। इसके अलावा बहुत से कॉमर्शियल और रक्षा मिशन किए जाएंगे। गगनयान मिशन भारत के लिए इस वजह से खास है क्योंकि ये भारत का पहला मानव मिशन होगा। इस मिशन के जरिए ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन और चांद पर भारतीय को उतारने में कामयाबी हासिल कर सकेगा। ये भारत के लिए गेम चेंजर मिशन साबित होने वाला है। भारत अंतरिक्ष में बहुत बड़े मिशन करना चाहता है, अपने अनुसंधान का दायरा बहुत बड़ा करना चाहता है, लेकिन अंतरिक्ष में इतनी उठापटक का सबसे बड़ा मकसद चांद या मंगल पर इंसानों के रहने लायक एनवायरनमेंट तैयार करना है। इस मकसद के लिए अंतरिक्ष में खेती की शुरुआत बेहद खास साबित होने वाली है। अंतरिक्ष यान के भीतर ऐसा प्रयोग अभी किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयोग चांद की सतह पर भी भविष्य में किया जा सकता है। चांद से लाए मिट्टी के नमूनों में चीन ने भी पानी की मौजूदगी की पुष्टि की थी। भारत ने तो अपने पहले चांद मिशन के दौरान ही पानी की मौजूदगी के बारे में बता दिया था। अगर चांद का कोई ऐसा इलाका जहां पानी मौजूद हो, वहां अगर पेड़ों के बीजों को उगाया जा सके तो ये कमाल हो जाएगा, क्योंकि चांद पर सूर्य का प्रकाश तो जाता ही है, लेकिन चांद के वायुमंडल में बीज उगेंगे या नहीं, ये साइंटिस्ट्स को अभी पता लगाना है। चांद पर एक दिक्कत ग्रेविटी की भी है। धरती की तरह वहां ग्रेविटी नहीं है। ऐसे में इंसानों का रहना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबसे पहली जरूरत है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और ये केवल पेड़ पौधों से ही मिल सकती है। ऐसे में अगर चांद पर खेती की जा सके, वहां पेड़ उगाए जा सके, तो ऑक्सीजन मिल सकती है और पेड़ों के होने से और भी फायदे हो सकते हैं। लेकिन धरती पर समंदर की वजह से बादलों का निर्माण होता है और वर्षा भी होती है, जिससे वाटर लेवल अच्छा रहता है। इस मामले में भी चांद पर पता लगाना होगा कि वहां अगर पानी है तो उसकी मात्रा कितनी है और क्या किसी प्रयोग से इस मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिना बारिश के भी इंसान किसी प्लेनेट पर कैसे रह सकता है, ये सब कुछ वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। इसरो इस क्षेत्र में मजबूती से काम करना चाहता है और इसकी शुरुआत की जा चुकी है। भारत ने अब तक कई मिशन चांद पर किए हैं, लेकिन चांद अब इसरो के लिए खास है और बहुत से मिशन चांद के लिए लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसके तहत वहां से मिट्टी पत्थर के नमूने लाकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद वहां खजानों का पता लगाकर उसे निकालने और भारत लाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।